हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्ण खंड काव्य के द्वितीय सर्ग द्वैत सभा में द्रौपदी का सारांश लिखिए। गाइस यहाँ पर द्वैत सभा आज तक मैंने सुना है बट पता नहीं ये क्यों लिख कर दिया गया है बुक्स में। उसके बाद आइए कर्ण खंड काव्य की द्वितीय सर्ग की कथा अपनी भाषा में बताइए। तो इन सभी का आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। अगर आपसे द्वैत सभा में द्रौपदी पूछ लिया जाए, द्वितीय सर्ग या द्वितीय सर्ग की कथा पूछ ली जाए, आपको आंसर यही लिखना है। आंसर में क्या लिखेंगे? द्वितीय सर्ग में अर्जुन द्वारा मत्स्य भेद करके द्रौपदी के चीरहरण तक की कथा को वर्णित किया गया है। अब द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण का वेश धरकर अर्जुन ने मत्स्य भेद करके द्रौपदी का वरण कर लिया था, मतलब द्रौपदी को पा लिया था। बाद में जब भेद खुला तो अन्य राजागण ईर्ष्या से प्रेरित हो गए, किंतु द्रौपदी अर्जुन को पाकर धन्य थी। द्रौपदी पांचों पांडवों की बधू बनकर आ गई थी। विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य भी मिल गया था। गाइज ये सारे आंसर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में दे चुकी हूँ, फिर भी आपको अलग से इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड हैं, कहीं जाकर देख लो यार। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन उसके यश, वैभव और राज्य की सुव्यवस्था देखकर बहुत ही ईर्ष्या द्वेष से जलने लगा था। दुर्योधन ने जैसे ही सभा भवन में प्रवेश किया तो उसे जल से भरा वहां का स्थल दिखाई नहीं दिया और वहां पर उसे भ्रम हुआ और वो उसमें गिर गया। तो द्रौपदी ने व्यंग किया, जिस पर दुर्योधन शोक से भर गया। द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। तो इस बात से दुर्योधन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वापस आकर उसने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर शकुनी से सलाह ली। शकुनी उसके मामा श्री थे। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो शकुनी से जब उन्होंने सलाह ली तो द्वैत क्रीड़ा की योजना बनाई और पांडवों को आमंत्रित किया। इस द्वैत क्रीड़ा में युधिष्ठिर, सारा राजपाट, भाई और अंत में द्रौपदी को भी हार बैठा। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़कर घसीटता हुआ लाया। द्रौपदी ने बहुत अनुनय विनय करने पर वो अपनी बात से नहीं हटा। वो उसको घसीटता हुआ लाया, परंतु इस दुष्कृष्ट को देखकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, पांडव तथा सभी सभासद मौन रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। कर्ण और दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। कर्ण ने बदले का उपयुक्त अवसर जानकर दुशासन को उत्तेजित करना शुरू किया और द्रौपदी को निवस्त्र करने को कहा। तो निवस्त्र करने वाली जो बात थी वो कर्ण ने ही कही थी। हालांकि कर्ण बाद में बहुत पछताए थे। विकर्ण से यह अन्याय सहन नहीं हुआ। ठीक है, विकर्ण कौन थे? उनके चाचा लगते थे, जो सभा के कुछ थे, सभासद थे, जाने कौन थे। विकर्ण फिलहाल इन सभी के चाचा लगते थे। उन्होंने अन्याय का विरोध किया, परंतु कर्ण को अपना प्रतिशोध लेना था। वह बोला, विकर्ण यह कुलवधु नहीं दासी है। 5 पतियों वाली कुलवधु कैसी? ठीक है, कैसी? उसने दुश्मन को आज्ञा दे दी, दुशासन को आज्ञा दे दी कि ये चीरहरण करो। दुशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्ण के सारे, वह पाकर ले रो रो कर, चाहे वह जिसे पुकारे। मतलब वो कहता है कि मत रुको दुशासन, हर ले कृष्ण, जितने भी वस्त्र हैं वो सारे हर लो, और ये कितना भी रोए तो मत रुकना। कर्ण ने दुशासन को इस प्रकार उत्तेजित किया, परंतु बाद में उन्हें दुष्कृष्ट के लिए, मतलब इस अश्लील हरकत के लिए बहुत ही पछतावा होता है। तो आई होप आपको इस तरह समझ आया होगा कि कैसे द्रौपदी का चीरहरण होता है और किस बात के लिए होता है और कैसे द्रौपदी का विवाह होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सर्ग के साथ। अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।